हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं यशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर शब्दों का वचन परिवर्तन पढ़ेंगे। मतलब जो वचन परिवर्तन है हम उनको आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें क्या किया था एक बार जान लेते। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वचन पढ़े थे कि एक वचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं, उसके भेद ये सब हम लोग वीडियो में पढ़े थे। उस वीडियो में हमने ये नहीं जाना था कि वचनों को परिवर्तन कैसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि वचनों को परिवर्तन कैसे करते हैं। देखते हैं कि ये वीडियो क्या है, मतलब वचनों को परिवर्तन क्या करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आकारांत। अब सबसे पहले ये आकारांत क्या होता है। आकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में आ आता हो वे शब्द। अब पुल्लिंग मतलब ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता हो, उन्हें भी तो हमें बहुवचन में कन्वर्ट करना है। वो एक वचन है, उन्हें बहुवचन में बदलना है और उनके अंत में क्या आता है, आ आता है। जैसे एग्जांपल देखो, पत्ता। अब पत्ता के अंत में क्या रहा है, आ रहा है, लेकिन ये है क्या, एक पुल्लिंग है। यहाँ पे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं सीख रहे हैं, हम उन शब्दों जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको हम बहुवचनों में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुवचन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। कभी सोचो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या काम। तो ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ये पत्ता जो है पुल्लिंग शब्द है और ये जो काम होगा ये सिर्फ एक पुल्लिंग शब्द के पीछे ही होगा। पुल्लिंग शब्द है ना, उसी के अंत में होगा, मतलब उसी के साथ ऐसा हो सकता है। अब पुल्लिंग शब्द जानने के लिए आपको मैंने बताया था वाक्य में प्रयोग करना होता है। वाक्य में प्रयोग करने के बाद पता चल जाएगा कि एक पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग है और उसके अंत में आ है, तो उसके स्थान पर हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, वो हमारा बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे पत्ता, अंत में क्या था, आ, हमने कर दिया पत्ते, ये बहुवचन, एक वचन बहुवचन। मसाला, आ का हमने कर दिया ए, मसाले। संतरा, ए संतरे। छाता, छाते, हमने इन्हें क्या कर दिया, ऐसे बदल दिया। आ के स्थान पर हमने ए लगा दिया, लेकिन कब, जब पुल्लिंग शब्द हो। केवल ये पुल्लिंग शब्दों के लिए ही है। ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए ये रहा। स्त्रीलिंग के अंत में भी तो आ आते हैं, तो उनका क्या होगा, वहां पे आपको फिर इन्हें ए में कन्वर्ट करना है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें आपको डायरेक्ट ये ए लगाना होगा। यहाँ पे आपने इसकी मात्रा लगाई थी, यहाँ मात्रा नहीं लगेगी। देखो, कथा, कथाएं। माला, मालाएं, यहाँ हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, डायरेक्ट ये ए लगाया, ठीक है। हवा, हवाएं। कन्या, कन्याएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। ऐसे बहुत सारे हैं ये। अब इनको पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है। कन्या का समझ में आ रहा, स्त्रीलिंग है। हवा का मैंने वीडियो में आपको उदाहरण देके बताया था। कथा, वहां कथा हो रही है, समझ में आ रहा है, रही है मतलब स्त्रीलिंग है। ऐसे वाक्य में प्रयोग करने से पता चल सकता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर आपको इन दोनों को यूज करना है कहीं पे भी, तो पहले तो आपको देखना होगा कि वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। उसके बाद अगर वो स्त्रीलिंग है तो वहां पे आप ये लगा सकते हो, और अगर वो पुल्लिंग है तो वहां पे आप ये लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम अकारांत पे। इस अकारांत से क्या मतलब है। अकारांत मतलब ऐसे शब्द जिसके अंत में ए हो। यहाँ पे आ था और यहाँ पे ए आएगा किसी शब्द के अंत में। यहाँ पे सिर्फ हम स्त्रीलिंग के बारे में ही बात करेंगे, पुल्लिंग के बारे में बात नहीं होगी। मतलब ऐसे स्त्रीलिंग शब्द, सिर्फ स्त्रीलिंग शब्द, ना कि पुल्लिंग शब्द। ओनली किसके बारे में, स्त्रीलिंग शब्द। जहाँ पे अगर गाय, जैसे गाय क्या एक स्त्रीलिंग है। अब गाय के अंत में ए है, ए तो आपको पता है हर व्यंजन के अंत में होता ही है। तो ए, इस ए को हम मतलब इस गाय का बहुवचन हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो गाय, एक ये गाय, मतलब दोनों का एक ही है, बहुवचन में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें अगर ए को आप इन दोनों में कन्वर्ट करोगे तो बेटर होगा कि आप इसमें कन्वर्ट करो, क्योंकि ये आपको ज़्यादा जगह लगेगा। ये सिर्फ कुछ ही ऐसे शब्द हैं जहाँ पे लगता है, और जो वे शब्द है ना उनके लास्ट में भी आप इसे लगा सकते हो। तो मैं आपको ऐसे कहते तो सलाह दूंगी कि आप इसे यूज़ करें, इसे थोड़ा कम करें। अगर अच्छा हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसे यूज़ करने के लिए आपको ये पूरा ही हटाना होगा। और ये काम मतलब कि ये जो ए है ये सिर्फ कुछ ही शब्दों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आया बहन, बहन में आप इसको यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप गाय के लिए ही यूज कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको यूज करें, ये हर जगह लग सकता है। गाय का हमने बना दिया गाय, बहन का बहने,
भेड़ का भेड़े, आँख का आँखें, इन सब के लास्ट में बिंदी जरूर आएगी। अंक की जो ये बिंदी है ये जरूर आएगी। ओके, तो ये थे अकारांत, मतलब क्या अभिवचन का थोड़ा सा हिस्सा जिसे हमने परिवर्तन करके देखा। ये तो भी कुछ ही पार्ट है और मैं इस वीडियो में आपको सारे बता भी नहीं सकती हूँ। तो कुछ बुक्स आते हैं जिसके अंदर आपको ये सारे के सारे मिल जाएंगे। हम अभी आगे थोड़े और देखेंगे, लेकिन फिर भी आप बुक में अच्छे से इन सभी नियमों को पढ़ लोगे जिससे आपको वचन परिवर्तन और अच्छे से आ जाएगा। अब जैसे एक बार और देख लो, अकारांत ऐसे शब्द जिनके अंत में आ होता है। पुल्लिंग हो तो आ का ए में कन्वर्ट करना है, स्त्रीलिंग हो तो आ का ऐ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पत्ता पत्ते, कथा कथाएं। अकारांत ऐसे शब्द जिनके सबके पीछे ए है। स्त्रीलिंग गाय गाय या फिर गाय, बहन बहने, भेड़ भेड़े, आँख आँखें। ओके, तो अभी हम देखते हैं कुछ और इसके देखते हैं वचन परिवर्तन के कुछ और नियम। यहाँ पे आता है अब आपका इकारांत और ईकारांत, मतलब वहाँ पे आपने आकारांत और एकारांत पढ़ा था। यहाँ आप ऐसे शब्द पढ़ोगे जिनके अंत में ई आता हो, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, लेकिन ई आएगा, उसको आपको बदलना है ईया में। अब ये ईया क्या है, मतलब ईया से मतलब है कि अगर कहीं पे भी बड़ी ई हो उसको आप छोटी ई में बदल दोगे। या तो आपको हर एक शब्द के साथ लगाना है, लेकिन बड़ी ई हो तो उसको छोटी ई में बदल दोगे, और कहीं पे छोटी ई हो तो उसको बदलना नहीं है। ठीक है, जैसे कली कलियाँ, रोटी रोटियाँ, कठिनाई कठिनाइयाँ। यहाँ पे हर जगह बड़ी ई को छोटी ई में बदला गया है। अब या के स्थान पर अनुनासिक लगा देना है, जैसे गुड़िया या है अनुनासिक लगा दिया, खटिया या है अनुनासिक लगा दिया, चिड़िया या है अनुनासिक लगा दिया। ओके, अब आता है उ औ ओ, इन तीनों के जगह आपको ये ए लगाना है। इस उ का क्या मतलब है, इस उ से मतलब है जैसे वहां पे बड़ी ई को छोटी ई में बदलना था, ऐसे यहाँ पे भी बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलना है, और ऊ का छोटे ऊ का नो चेंज, छोटा ऊ वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे धेनु धेनुए, छोटे ओ का नो चेंज, वधु वधुए, बड़े को छोटे में बदल दिया, गो। अब यह है ओ का उदाहरण जहाँ पे ऊ का कोई काम नहीं है, सिर्फ ए। ठीक है, मतलब इन सबको तीनों को बदलना तो इसमें है, इस ऊ से मतलब है कि बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलना। अब ये कुछ ऐसे शब्द है जिनका चेंज हो, मतलब नो चेंज है, इनका हो ही नहीं सकता चेंज। आकाश जनता झूठ, अब इस ए से मतलब है कि ये सारे एक वचन है। आशु प्राण होश, ये सारे बहुवचन है। काका दादा नाना, ये सारे क्या है, संबंधवाचक शब्द है, इनका भी चेंज नहीं होगा। लोग कल जल क्रोध, इनका भी चेंज नहीं होगा। मतलब आकाश आपका एक ही है, आकाश जनता झूठ सच वर्षा, ऐसे कुछ शब्द है, ये सभी एक वचन है। आकाश आपका एक है, उसको आप बहुवचन में नहीं लिख सकते। ऐसे आशु प्राण होश दर्शन हस्ताक्षर, ऐसे ये शब्द हैं जो भी सारे बहुवचन में आते हैं, उनका भी चेंज। हस्ताक्षर, अभी हस्ताक्षर से आप क्या समझते हो, वहाँ पे एक है या फिर अधिक है, हो तो सकते हैं ना, तो वो बहुवचन में ही आते हैं। काका दादा नाना मामा चाचा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका भी संबंधवाचक शब्द है, सब जिनका भी चेंज नहीं होगा, काका का काका ही रहेगा, चाहे एक हो या फिर बहुत हो। लोग के अंदर तो बहुत सारे लोग अपने आप ही आ जाते हैं। लोग कल आज जल क्रोध ईर्ष्या वो प्रार्थना याचना, ये सारे कैसे शब्द हैं, हमारे चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो चेंज नहीं हो सकते, और ये कुछ शब्द हैं जिनको किस तरीके से बदलना है मैंने आपको वो बताया। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो। कोई डाउट है जय मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।